नेतन्याहू की लाख कोशिशों के बावजूद ट्रंप ने जिस तरह से नेतन्याहू का हाथ मरोड़कर गाजा में युद्ध विराम का ऐलान करवा लिया, ये किसी से छिपा नहीं है। इजराइल आज उस दौर में पहुंच चुका है जहां पर इजराइल के आधे से ज्यादा फैसले अमेरिका तय कर रहा है। और ये बात इजराइल का विपक्ष भी मानता है कि अब इजराइल एक सहयोगी की जगह अमेरिका का पिट्ठू हो गया है, जिसे ना चाहते हुए भी ट्रंप का हर फरमान मानना पड़ता है। और अब इसी कड़ी में एक और ऐसा खुलासा हुआ है जो इस बात की तस्दीक करता है कि ट्रंप ने इजराइल के फैसलों को लेकर किस तरह से नेतन्याहू को ठिकाने लगा दिया है। दरअसल अमेरिका ने नेतन्याहू पर इस बात के लिए दबाव डाल दिया है कि वो गाजा के राफा शहर में एक सुरंग के भीतर छिपे हुए करीब 200 हमास के लड़ाकों को सुरक्षित बाहर जाने दे। और इसी बीच तुर्की ने भी मौके की नजाकत को समझते हुए इस दिशा में अपना एक दांव चल दिया है। दरअसल तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि अंकारा राफा की सुरंग में फंसे 200 लड़ाकों को सुरक्षित निकलवाने के लिए काम कर रहा है। और तुर्की ने अपने बयान में हमास के लड़ाकों को नागरिक कहा है। तुर्की का यह भी कहना है कि हमने 11 साल से गाजा में फंसे मृतक इजरायली सैनिक हादर गोल्डन को सुरक्षित इजराइल को सौंपने में मदद की है, जो ये दिखाता है कि हमास युद्ध विराम और शांति पर किए गए अपने वादों पर प्रतिबद्ध है। हालांकि इजरायली सेना ने तुर्की के हमास के लड़ाकों को नागरिक कहे जाने वाले बयान को खारिज कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि इजराइल के नियंत्रण वाले राफा के जनीना इलाके में हमास के लड़ाके फंसे हुए हैं और इजरायली सेना इलाके में मौजूद सुरंगों को तबाह करना जारी रखेगी। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना के इस बयान पर हमास का कहना है कि उसके लड़ाके सरेंडर नहीं करेंगे। हमास ने मध्यस्थों से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, लेकिन हमास के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद नाजल ने लड़ाकों के गाजा छोड़कर जाने की बात को खारिज कर दिया और चेतावनी दी है कि किसी भी आक्रामकता के लिए इजराइल खुद जिम्मेदार होगा। हालांकि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने इजरायली कैबिनेट को पिछले हफ्ते बताया था कि राफा में मौजूद हमास के लड़ाकों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है, या तो वो सरेंडर करें या उनका खात्मा हो जाएगा। अगर वो सरेंडर करते हैं तो हम उन्हें पूछताछ के लिए ले जाएंगे और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनका काम तमाम कर देंगे। लेकिन इस सबके बीच आपको ये भी बता दें कि नेतन्याहू के लिए राफा एक अग्नि परीक्षा बन सकता है, क्योंकि ट्रंप के शांति प्रस्ताव के तहत हमास के लड़ाकों को अपने हथियार अमेरिका की अगुवाई वाली सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में जमा कराने होंगे और ऐसे हालातों में या तो उन्हें किसी तीसरे देश जाने के लिए एक सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा या फिर वो हमास के नियंत्रण वाले येलो लाइन से पीछे वाले इलाके में वापस लौट सकते हैं। हालांकि इजराइल राफा से सभी लड़ाकों को छोड़े जाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसका आरोप है कि इनमें से कुछ लड़ाकों पर इजरायलियों पर हमले का आरोप है और अगर वो मरना नहीं चाहते हैं तो इजरायली सेना उन्हें हिरासत में लेगी। हालांकि ट्रंप के 20 सूत्रीय पीस प्लान में पॉइंट नंबर 6 ये कहता है कि गाजा से एक बार सभी बंधकों की वापसी के बाद शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अपने हथियारों को डालने के लिए प्रतिबद्ध हमास के लड़ाकों को माफी मिल जाएगी। हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं उन्हें तीसरे देश तक सुरक्षित रास्ता दे दिया जाएगा। Messi!